वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है आइडलिज्म। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक नहीं बल्कि कई सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। ये नॉलेज एंड करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और भी काफ़ी सब्जेक्टों के अंदर इसके क्वेश्चन 16 मार्क्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स के लिए कंपल्सरी क्वेश्चंस में भी आते हैं। देखते हैं कि इसके एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी कैसे आ चुके हैं और आगे आने के चांसेस किस प्रकार हैं। डिफाइन आइडलिज्म, डिस्कस सैलिएंट फीचर्स ऑफ आइडलिज्म, डिस्क्राइब इट्स एजुकेशनल implications या फिर डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ आइडलिज्म, डिस्कस इट्स एजुकेशनल implication। यानी इसमें हम आइडलिज्म का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में बेसिक प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ टीचर, स्कूल, डिसिप्लिन, ये सारे के सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ आइडलिज्म। देखिए, आइडलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद। यानी हम किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं, आइडियल मान लेते हैं, जिससे हम अपनी मोरल वैल्यूज, जैसे जो हमें सत्यम शिवम सुंदरम की ओर लेके जाती है, जिससे हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, नॉलेज और जस्टिस की ओर लेकर जाते हैं और हम अपने आप को अच्छे व बुरे की पहचान या उसका ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये हम मेडिटेशंस के थ्रू भी करते हैं, अपनी थॉट्स के थ्रू भी करते हैं, मोरल वैल्यूज के थ्रू भी करते हैं। और इन सब में हमारे जो आइडियल्स होते हैं, जिसमें हम फेथ करते हैं, जो स्पिरिचुअल साउल होती है, उसमें विश्वास करते हैं और वही हमें इस रास्ते पे मार्गदर्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। आइडलिज्म इज वेरी ओल्ड फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो जो ये सारी की सारी हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, नेचुरलिज्म है, आइडलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म है, ये सारी की सारी वेस्टर्न फिलोसफी के द्वारा ली गई है। तो जैसे हमने नेचुरलिज्म में पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में कि वो सब कुछ नेचर से ही बनता है और नेचर से ही में ही खत्म हो जाता है और वो किसी भी साउल में, किसी भी आइडियल में विश्वास नहीं करते। तो आइडलिज्म बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड आइडलिज्म हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आइडिया और आइडियल। यानी कि ये दो ही चीजों पे बेस होता है, एक तो आइडिया यानी कि हमारी थिंकिंग के ऊपर और दूसरा आइडियल यानी कि हमारे जो स्पिरिचुअल साउल होते हैं जिसमें हम फेथ रखते हैं। फिर द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस फिलोसफी इज आइडिया। तो जो इस सब्जेक्ट का, जो इस फिलोसफी का मेन सब्जेक्ट आइडिया, वो क्या है? वो है आइडिया। यानी कि सब कुछ आइडिया से ही बनता है, प्लान होता है और उसी से आगे सारी चीजें जनरेट होती हैं। द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडिया, थॉट्स, माइंड एंड नॉट इन मटेरियल थिंग्स। यानी कि जो भी सारी चीजें हैं वो आइडियाज से, थॉट से, माइंड से यानी कि हमारी थिंकिंग से और हमारी जो भी सारी मटेरियल थिंग्स है उनकी बजाय जो फिजिकल चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनसे ही बनती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो यही हमारे लाइफ की रियलिटी है। ठीक, नेक्स्ट है इट कंसिडर गॉड एज अल्टीमेट ट्रूथ एंड साउल एज ए पार्ट ऑफ गॉड। यानी इसमें क्या माना जाए, जैसे नेचुरलिज्म में गॉड की एग्जिस्टेंस को ही नहीं माना जाता, लेकिन आइडलिज्म इसका अपोजिट है। इसमें ये माना जाता है कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, साउल ही है जो बनती है और बार बार एक दूसरे से एक चेंजेस होती रहते हैं। तो जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो गॉड को माना है। इट्स इंसेप्शन वाज टेकन फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स व्हेन मैन बिगिन टू थिंक। तो ये जब इंसान ने सोचना शुरू किया गया था तभी से इसके इंसेप्शन धारणाएं ली गई थी। In India, it was born out of Vedas, Purans, Upanishads, and it has been growing and developing डे बाय डे। यानी कि जो ये कहाँ से आई है, ये सारी की सारी स्पिरिचुअल थिंग्स ये कहाँ से ली गई हैं? वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, और ये टाइम के साथ साथ ग्रो और डेवलप होती जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्लेटो ने क्या डेफिनेशन दी है कि अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज, की जो अल्टीमेट रियलिटीज है वो कहाँ से आती है? वो आइडियाज से ही आती है। Ideas are more important than anything else
दे आर एटर्नल एंड अनचेंजिंग। यानी कि जो आइडिया है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये कभी भी बदलते नहीं, मतलब ये फॉरएवर के लिए आते ही चलते ही रहते, इसी से हमारी प्लानिंग एग्जीक्यूशन सारी चीजें शुरू होती है। फिर आइडियलिज्म रिकॉग्नाइजेस आइडियाज थॉट्स फीलिंग्स एंड आइडियल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आइडियलिज्म है वो आइडिया के ऊपर, थॉट्स विचारों के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर और आइडियल्स के ऊपर ही चीज काम करता है। इट एम्फसाइज, ये जोर देता है किस पे, दैट ह्यूमन डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू मोरल एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो यानी कि जो हमारी लाइफ में जो हमारी मोरल वैल्यूज होती है वो किसके थ्रू आती है, सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू आती है, कि हम सेल्फ रियलाइजेशन खुद से ही स्वयं में ही हम अच्छे बुरे का कैसे ज्ञान कर सकते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को कैसे जज कर सकते हैं। ये कैसे आएगी, ये 3 अटेनमेंट्स 3 वैल्यूज है, सत्यम शिवम और सुंदरम, उनके थ्रू ही ये मोरल वैल्यूज को अचीव किया जाता है। और ये मोरल वैल्यूज कैसे ह्यूमन कैसे प्राप्त कर सकता है, अपने जब खुद पे कंट्रोल करेगा, पेशेंस रखेगा, नॉलेज और जस्टिस के द्वारा इन्हें अचीव कर सकता है। ठीक है, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म। ये भी सारे के सारे अगर आपको मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से आता है तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स खुद से ही बना सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मीनिंग से और मीनिंग्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से बनती है। फिर भी देखते हैं, आइडियलिज्म बिलीव दैट द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पिरिट, यानी कि जो स्पिरिचुअल साउल है, जो यूनिवर्स है उसी के द्वारा बनाया गया है, यानी कि गॉड है जिसमें हम बिलीव करते हैं, उसी से ये यूनिवर्स बना है। नेक्स्ट है, रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड, यानी कि जो भी हम चीजें जो प्राप्त करते हैं, जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो हम अपने माइंड में परसीव कर लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज इज मोर देन द वर्ल्ड ऑफ मैटर, कि जो आइडियाज है और जो वैल्यूज है, जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, इससे ज्यादा इफेक्टिव बताया गया है। एम्फेसिस अपॉन नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंस, तो किस पे ज्यादा जोर दिया गया है कि जो ये नॉर्मेटिव साइंस है और फिजिकल साइंस है, यानी कि जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और हमें किसी में फेथ रखने की जरूरत होती है। अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, तो मैंने अभी बताया था कि सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है, स्वयं को अच्छे बुरे, खुद को अच्छे बुरे की पहचान कैसे हो, ये अभी मैंने बताया, सत्यम शिवम सुंदरम के थ्रू होगा, और इससे मोरल वैल्यूज हम अपने कंट्रोल, नॉलेज के, पेशेंस के थ्रू अचीव करेंगे। फिर कह रहा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर देन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो इसने इस फिजिकल वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज्यादा सुपीरियर किसको बताया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, यानी कि गॉड को, साउल को, बॉडी को, उसने स्पिरिचुअल को सुपीरियर बताया है। फिर अब फोकस ऑन 3 इटर्नल वैल्यूज, बिल्कुल आगे ना सत्यम शिवम और सुंदरम पे ये ज्यादा फोकस करता है। आइडिया थॉट माइंड गॉड साउल इज रियलिटी, तो ये जो रियलिटी है वो क्या है, हमारे आइडियाज थॉट्स, हमारी माइंड जो भी हम उससे सोचते हैं करते हैं, गॉड यानी कि हम जिसमें फेथ रखते हैं, और साइल जो हमारी, जो हम कहते हैं कि भाई प्योर साउल प्योर साइंस होती है। ठीक है, आप इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा हेडिंग बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कि अगर आपको 16 मार्क्स में पेपर आए तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो वो इफेक्टिव होता है, बाकी इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, तो वही है कि जो आइडियलिज्म है वो किसके सिद्धांत, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, किस पे वो काम करता है। तो सबसे पहला है यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, कि जो ये सारे के सारा ब्रह्मांड है ये किसने बनाया है, भगवान ने ही बनाया है। आइडियलिस्ट बिलीव दैट देयर इज वन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड दैट इज गॉड, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है इस वर्ल्ड की, गॉड बताई है आइडियलिस्ट ने। दिस authority that is God which creates universe with the help of thoughts, तो ये यूनिवर्स ये पहले दिमाग में आया होगा कि कैसे हम कोई भी चीजें करते हैं, कोई भी चीजें हमें अगर फ्यूचर में करनी है तो उसके लिए पहले हमारे माइंड में थॉट्स आती है कि हमें कैसे करना है, कैसे कोई चीजें, हम कोई क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं तो पहले हमारे माइंड में आएगा कि हाँ किसी में प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या उसके पॉइंट्स लेने हैं। तो ऐसे ही गॉड ने ये सारे के सारे यूनिवर्स को थॉट्स की मदद से ही बनाया है।
नेक्स्ट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर देन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये मैंने अभी बताया था करेक्टरिस्टिक्स में। देखते हैं प्लेटो हैज डिवाइडेड दिस यूनिवर्स इनटू टू पार्ट्स। एक है थॉट वर्ल्ड और दूसरा है मटेरियल वर्ल्ड। थॉट वर्ल्ड थॉट्स आर एटर्नल एंड नॉट अनचेंजेबल। ये ट्रू माना गया है कि जो हमारी थॉट्स होते हैं वो अनंत तक चलती रहती है, इन्फिनाइट होती है, उनका कोई अंत नहीं होता। और मटेरियल इज नॉट एटर्नल एंड अनचेंजेबल। और जो ये चीजें, जो फिजिकल चीजें एग्जिस्ट करती है, चाहे कोई भी हो प्रकृति में, पेड़ पौधे वस्तुएं जानवर, सारी चीजें एक दिन आएगी और एक दिन खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये फॉल्स बताया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन इज बेस्ट कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, तो जो वर्ल्ड है इसमें सबसे जो ज्यादा कंपोजिट जिस चीजों से बनके मिलके बना है ये वो ह्यूमन से मिलकर बना है। आइडियलिस्ट कंसिडर्स ह्यूमन एज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। Humans have spiritual power which help them in generating and developing culture, art, policy, religion, etc. यानी कि humans के द्वारा ही culture बनता है, उनसे arts आती है, policies, religions, ये सब को generate और develop कौन करते हैं? Humans करते हैं, और जो spiritual powers के द्वारा, code के द्वारा ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट है अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। बिल्कुल, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है। खुद पे कंट्रोल करना और हमारी मोरल वैल्यू सत्यम शिवम सुंदरम को अटेन करना। पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड अटेनमेंट ऑफ गॉड। आइडियलिस्ट बिलीव ह्यूमन लाइफ इज इम्पोर्टेंट एंड पर्पोसिव, यानी कि पर्पस होता है ह्यूमन लाइफ का। कोई भी अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका जन्म किसी न किसी पर्पस के लिए ही हुआ है। दे बिलीव दैट साउल रिजाइड्स इन ह्यूमन बॉडी दैट इज माइक्रो एटर्नल एंड इन्फिनाइट। कि ये माना जाता है कि भगवत गीता में भी लिखा है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ शरीर बदलती रहती है, तो इसलिए इसको अटर्नल यानी कि अनंत और इन्फिनाइट बताया है। नेक्स्ट है soul is a spiritual element. Some idealist says soul is a spiritual element and God is supreme soul, and some accept its independent authority. All agree that soul is eternal and infinite. इसमें भी वही सेम बात बताई गई है कि जो हमारी साउल है, जो हमारी आत्मा है, ये गॉड के द्वारा बनाई गई है, और ये कहीं पे तो सुप्रीम बताया और कहीं पे इंडिपेंडेंट बताया है कि सारी चीजें ये खुद से ही परफॉर्म करती है। फिर स्पिरिचुअल वैल्यूज सत्यम शिवम एंड सुंदरम। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें आप मेन पॉइंट्स देखोगे अगर कि सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सत्यम शिवम सुंदरम के थ्रू करना है, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को देखना है कि गॉड ही अल्टीमेट रियलिटी है, यही पॉइंट्स है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो ह्यूमन considered attainment of three values essential for self realization are सत्यम शिवम एंड सुंदरम। फोर वर्च्यूज, तो इसको अचीव करने के लिए क्या चीजें जरूरी है सत्यम शिवम सुंदरम को? कंट्रोल, पेशेंस, नॉलेज एंड जस्टिस आर रिक्वायर्ड फॉर मोरल वैल्यूज। तो मोरल लाइफ जीने के लिए ये चार वर्च्यू, अपने आप पे कंट्रोल, खुद पेशेंस रखना है हमें हर चीज के लिए। ये नहीं है कि भाई कोई भी चीज है भाई जल्दी जल्दी करो, नहीं, पेशेंस से आराम से धीरे धीरे करो, उसका रिजल्ट और भी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। नॉलेज, हम जितनी ज्यादा नॉलेज प्राप्त हो उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ज्ञान जितना मिले उतना ही कम है। और जस्टिस, बिल्कुल न्याय के लिए ही ये सारी की सारी चीजें हम करते हैं। नेक्स्ट है रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड। बिल्कुल, कि जो हम सारी थिंकिंग होते हैं, आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? वो माइंड में ही होते हैं। सो एज वी नो दैट गॉड इज द सोर्सेज ऑफ ऑल नॉलेज, नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू क्रिएटिविटी एंड विद द एक्सरसाइज ऑफ माइंड। बिल्कुल, तो नॉलेज कहाँ से आती है? क्रिएटिविटी से। हम नई नई चीजें करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। हम ऐसा नहीं है कि डेली एक ही चीज करते रहेंगे, नहीं, हम आगे प्रमोट होते रहते हैं। हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि हाँ, हम जब बच्चे होते हैं हम नई चीजें सीखते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में, तो ये सारी चीजें, नई नई चीजें, हम रूटीन में भी हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं। सो मैन्स विजडम और हिज मेंटल एटीट्यूड इज द मीन्स ऑफ अटेनिंग द नॉलेज। तो नॉलेज प्राप्त करने के लिए इंसान को अपनी विजडम यानी कि बुद्धि और अपने मेंटल एटीट्यूड को यूज करना पड़ता है।
नेक्स्ट इसमें पॉजिटिव एजुकेशन, तो दो तरीके की एजुकेशन बताई थी नेचुरलिज्म वाले टॉपिक में भी, कि एक होती है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होती है वो हम चीज़ों से, बुकिश नॉलेज से सीखते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो नेचुरलिज्म ने किस पे फोकस किया है? नेगेटिव एजुकेशन को। रूसो ने बताया है कि नेगेटिव एजुकेशन जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी जाती है वो बेस्ट है। और पॉजिटिव एजुकेशन देखते हैं, आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव एजुकेशन, द एजुकेशन विच इज गिवन टू चिल्ड्रन डायरेक्ट थ्रू बुक्स, यानी कि बुकिश नॉलेज पे डिपेंड करती है। जैसे हम वेदों से, उपनिषद से, पुराणों से, इन चीजों से जो चीजें गेन करते हैं उसे बोलते हैं पॉजिटिव एजुकेशन। इट एम्फेसाइज ऑन बुक लर्निंग एंड स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, यानी कि ये बुक में जो चीजें मेंशन होती है उस पर ही ज्यादा जोर देती है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं होती। और सेल्फ डिसिप्लिन भी इसमें होता है। फ्रीडम ऑफ माइंड इज द हाईएस्ट वर्चू, कि हमें अपने माइंड को इतना ओपन बनाना है कि हम चाहे इसको जिस भी डायरेक्शन में ले जाए वो वहीं पर जाए, और हम अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके सारी की सारी अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज का। लास्ट इसमें वैल्यूज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, तो जो भी हमारे मोरल वैल्यूज है ये कभी भी बदलती नहीं है और हमेशा चलती ही रहती है। ठीक है, तो कंक्लूजन देखते हैं हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आइडियलिज्म इज द ओनली फिलोसफी विच एम्फेसाइज द एसेंशियल नेचर ऑफ मैन, कि यही एक फिलोसफी है जो किस पे जोर देती है कि जो मैन ही है इसी से सारी चीजें बनती है, यही स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बनाता है और यही फेथ के थ्रू, विजडम के थ्रू चीजों को क्रिएट करता है। वी कैन कंक्लूड दैट द नीड ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन is essential for peaceful living of human being devoted to social and national welfare, यानी कि शांति का जीवन जीने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? सोशल और नेशनल वेलफेयर, यानी कि समाज और राष्ट्रीय कल्याण की ओर अपने आप को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल कैपेसिटीज ऑफ मैन to attain complete self-development and development of society in which self is a part, यानी कि जो सब कुछ है वो सेल्फ से ही होता है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, कि हम जब खुद पे ही कंट्रोल कर लेंगे तो उससे हमारी सोसाइटी, हमारा नेशन, हमारा कल्चर, हमारे मोरल वैल्यूज, हमारी मेंटल एबिलिटी सब की सब क्या होगी? इम्प्रूव होगी, और ये हमारी जो डेवलपमेंट है उसको अचीव करने में मदद करेगी। ठीक है, तो आइडियलिज्म क्या होता है कि हम कैसे अपनी विजडम को, नॉलेज को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर ये आपको समझ आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो की इसके कंटिन्यूटी में हम टॉपिक करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।